सीएम साहब यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। सर नाम पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम क्या कहेंगे से। सर, नॉमिनेशन पहले दिन फाइल किया आपने? देखो, आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है गुड़गांव के लिए, और हरियाणा का इलेक्शन छठे चरण के अंदर है, तो काफ़ी समय मिल गया था हमारे को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन के अंदर उपस्थित हुए हैं, और आने वाले समय के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाए। सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं गुड़गांव लोकसभा के लिए? मैनिफेस्टो के अलावा आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे गुड़गांव लोकसभा? देखो, गुड़गांव का इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो इमेज है पैन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली जो नरेंद्र भाई मोदी की इमेज है, उससे खासा प्रभाव हमारे हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर के अंदर भी रहा है, आने वाले समय के अंदर भी रहेगा, और हम आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही। देखिए, कांग्रेस का मामला शायद कांग्रेस वालों से पूछो तो बेहतर है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस बार आप एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, 5वीं बार लगातार जीत दर्ज करके। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर मैं पहले की निस्बत ज़्यादा मतों से जीत करके निकलूँगा। अच्छा राव साहब, आखिरी सवाल ये है कि मेवात में रेल की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है, और आपने भी काफ़ी दावे किए हैं कि मेवात में जल्द ही रेल की सूची बजेगी, तो ये क्या इस मैनिफेस्टो में है, आपके खुद के घोषणा पत्र में है ये मेवात में रेल ले जाना? ये मेवात की मैंने अपनी तरफ से घोषणा तो करी ही थी, लेकिन फिर रेलवेज़ की हालत, फाइनेंशियल हालत थोड़ी कमज़ोर थी पिछले सालों के अंदर, तो उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, और पिछले साल का जो बजट था, या शायद उससे पिछले वाला जो बजट था, उसके अंदर मेवात की रेल लाइन के लिए एक खाता खोल दिया गया है। तो जो भी आप जानते हो कोई पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए पहले खाता खोलना पड़ता है, तो वो खुल चुका है। मेवात अति पिछड़ा है, इसको फिर दोबारा मेवात के अंदर हम रेल लाइन भी ले जाएंगे, और जो जमुना का सरप्लस वाटर बरसात के दौरान होता है, उस वाटर को हम चैनलाइज करके दक्षिणी हरियाणा के 5 खेतों में पहुंचाएंगे, और ज़मीन का भूस्थल जो सबसॉइल वाटर है उसको ऊपर बढ़ाने का अगली योजना के अंदर हम सभी का प्रयास होगा। ठीक है सर। नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है हरियाणा में, और कौन से नामांकन? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में आज पहला नॉमिनेशन ये गुरुग्राम में राव इंद्रजीत जी ने किया है, और मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है, हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं, और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे, और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे, और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा, और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके, उसके लिए हम सब, और इस लोकतंत्र के पर्व में हम एक एक वोट, ये मत सोचिएगा कि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी के कारण हम वोट पोल करने ना जाएं, कई बार सोच लेते हैं, परंतु पूरे परिवार के साथ मेरा आग्रह है कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर बात करते हुए, अपने मित्रजन और रिश्तेदारों से बात करते हुए, हम इस राष्ट्र के हित के अंदर अपना वोट दें, अपना योगदान दें, ताकि ये राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और गति से आगे बढ़ सके।
ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लो भाई आईडी। अरे गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन भर दिया है और वहीं सीएम नायब सैनी भी उनके साथ उस समय मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि राव इंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है, हरियाणा में सभी सीटों पर जीतेंगे, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा। और साथ ही कहा कि पहले से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। जी आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन भर दिया है, उस समय उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे।